भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे अंतर्यामी, हे मकसूदन, आप हमको जो है संन्यास और त्याग के बारे में पृथक पृथक अलग अलग कैसा होता है इसके बारे में बताने की चेष्टा करिए। भगवान से कहते हैं तो भगवान कहते हैं, नाम कर्मणानाम संन्यासम संन्यासम अव्यो विदुः कर्म फल त्यागम आहुष्यद त्यागम ईश्वरः। बोले जितने भी पंडित जन काम कर्मों को संन्यास कहते हैं, कुछ विचार कुशल पुरुष काम कर्मों को त्याग कहते हैं, कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। धन आदि अन्य वस्तुओं प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, आदि की निवृत्ति के लिए जब यज्ञ तप उपासना आदि नाना प्रकार के कर्तव्य कर्म किए जाते हैं। नाम कर्म काम कर्म है, भक्ति ईश्वर की भक्ति, माँओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, दान और तप के अनुसार वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका का पालन करना और शरीर संबंधी पान इत्यादि जितने भी काम कर्म हैं में लोक और परलोक की कामनाओं को त्याग, उन कर्मों के फल का त्याग का नाम त्याग कहते हैं। विद्वान ऐसा कहते हैं, दोष युक्त है, त्यागने के योग है। इसलिए विद्वान ये कहते हैं कि दान तप ऐसे कर्म त्यागने योग नहीं है। श्रेष्ठ अर्जुन, नाश और त्याग में दोनों में पहले के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। सात्विक राजस और तामसिक से 3 प्रकार का होता है, कहा भी गया है। दान तप स्वरूप कर्म त्यागने योग नहीं है, यह तो अवश्य कर्तव्य है। यज्ञ दान और तप तीनों ही कर्म महान पुरुषों को, बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाला है, विद्वान है और आसक्ति का त्याग का कर भगवान के लिए कर्म करता है। हे पार्थ, दान तप कर्मों को, संपूर्ण कर्मों को और फल के त्याग करके करना चाहिए। निश्चय को किया हुआ उत्तम मत है। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये मेरा उत्तम मत है। और काम कर्मों का तो स्वरूप से ही त्याग करना चाहिए, निमित्त कर्मों का त्याग करना स्वरूप से उचित नहीं है। ये मोह के कारण उसका त्याग कर देना त्याग कहा जाता है। कर्म है, दुख स्वरूप है, दुख के स्वरूप है। सब समझ करके कोई अगर शारीरिक क्लेश के कर्मों का त्याग करता है, त्याग कर दे। राजस त्याग इसको कहते हैं, राजस त्याग कहते हैं। त्याग करके राजस त्याग के फल को कभी प्राप्त नहीं होता है। शास्त्र विदित कर्तव्य कर्म करना उचित है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शास्त्र के हिसाब से कर्म करना उचित है, ऐसे कर्मों को करना चाहिए। शास्त्र के जो अपना शास्त्र बताते हैं, जो अपने शास्त्र जो उपदेश देते हैं, उन्हीं के हिसाब से हमको कर्म करना चाहिए। भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके हमको और फल का त्याग करके किया जाता है। सात्विक त्याग कहा गया है, उसको सात्विक त्याग कहते हैं। आकुशल कर्म में द्वेष नहीं करता है। आकुशल का मतलब आप लोग जानते हैं, बुरे कर्मों में विचार नहीं करता है, बुरे कर्मों में विचार नहीं करता है। कुशल कर्मों में आसक्ति नहीं होता है, उनको
आसक्ति उनको हृदय से अकुशल कर्मों में हृदय से नहीं लगाता है। शुद्ध वह शुद्ध सत्य गुण से युक्त, सत्य गुण से युक्त, धर्म से युक्त, वो सत्य से युक्त होता है। जो पुरुष धर्म से युक्त होता है, सत्य को पहचानता है, संशय रहित, संशय रहित, संसार की जो भी चिंताओं हैं उनसे रहित होता है और संसार के ऊपर जो है तो विशेष तौर से अच्छे कर्म में, कुशल कर्मों में अपना मन लगाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा है, बुद्धिमान उस व्यक्ति के लिए भगवान ने कहा है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान और सच्चा धर्म को पहचानने वाला, धर्म को अपने साथ में लेकर के उसे वो त्यागी होता है। उस व्यक्ति को त्यागी कहते हैं। शरीरधारी मनुष्य के द्वारा, शरीरधारी मनुष्य के द्वारा से संपूर्णता से संपूर्ण कर्मों का त्याग करके, कर्मों का त्याग करना शाक्य नहीं है, शाक्य नहीं है, शाक्य नहीं कहते हैं। जो कर्म फल का त्यागी है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है, भगवान अर्जुन ने कहा है कि कर्म करिए और फल के बारे में न सोचिए। जो कर्म फल का त्यागी है, जो कर्म के फलों को त्याग करने वाला मनुष्य है, उसके बारे में भगवान ने जो है तो अर्जुन को बहुत अच्छा उपदेश दिया है और कहा है त्यागी है, वही त्यागी है। भगवान ने कहते हैं वही त्यागी है, उसे ही त्यागी कहा जाता है। बोलिए नारायण भगवान की जय।